हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है, अब 1 घंटा बाद तो शाम ही हो जाएगी, 4 बजे। तो क्या बोलते हैं आज मैंने खाना बना भी लिया और खा भी लिया सबने, और खा के थोड़ा आराम भी कर लिया हितू ने भी। तो ऐसे ही आज मैंने बनाया था क्या, कोले की सब्जी, दाल, रोटी और खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब का सलाद और दही की छाछ। ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल के गर्मी के दिनों में तो ऐसा होता है ना कि बस जल्दी जल्दी काम सलटा लो और अपना बच्चों के साथ कोई या तो गेम खेलने लगो, या फिर अभी हमारे यहाँ वाईफाई भी लगा रहे हैं। हालांकि वाईफाई मेरे यहाँ बहुत पहले था, तो 4 साल से मैंने हटा दिया था, फिर केबल ले लिया। और अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स के 2 कारीगर आके चले गए, है ना, और इतनी देर भी लग गई, लेकिन वाईफाई लगा नहीं। अब फाइनली आज बात हुई है, क्योंकि ये जो सेटअप बॉक्स होता है ना, ये 4 साल पहले का था, और अब मतलब टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन लग जाएगा और उसके बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम अपने मनपसंद की मूवीज़ भी देख सकते हैं। ऐसे ही है। और कल हुआ क्या, शाम के समय मैं जब मंदिर गई तो होता क्या था फ्रेंड कि बच्चे के साथ मैं पार्क में चली जाती थी, तो वहाँ से मेरे को मंदिर जाना हो नहीं रहा था 2-3 दिन से, और मुझे पता नहीं था कि मंदिर में इतने बड़े स्तर पे वो हो रहा था भजन। तो कल तो मैं ऐसे ही चली गई थी मंदिर, और जाके देखो तो भजन, फिर सारी औरतें लोग बोली इतनी देर, और वो समाप्ति पर था, मतलब लास्ट बस आरती होनी बाकी थी, एक भजन हुआ फिर आरती। तो सारी औरतें बोलने लगी आज इतनी देर से कैसे आए? बोले मुझे पता ही नहीं था कि भजन हो रहे हैं करके। क्योंकि मैं जा नहीं रही थी 2-3 दिनों से, और किसी ने बताया भी नहीं। तो मिले तब ना बताया, मिलना होता ही नहीं आजकल बच्चे के चक्कर में, क्योंकि मैं पार्क ही चली जाती हूँ वॉक के लिए, और वहाँ इतने अच्छे भजन हो रहे थे, और फिर वहाँ खूब मज़ा आया। वहाँ से जाके फिर पार्क में मैंने जो वीडियो शूट किया था वो मैंने आपको मतलब पोस्ट किया, है ना। ऐसा अच्छा, वो जो मैं कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसमें आज मैंने किसकी, शकुंतला और दुष्यंत की। हालांकि ये कथा मैं पहले सुना चुकी हूँ आपको, लेकिन इसमें थोड़ी एक नई बात सामने आई थी, इसलिए मैं बता रही हूँ वापस से। क्या कि दुष्यंत शिकार खेलने जब गए थे, तो भटकते भटकते आगे चले गए, तो वहाँ उन्होंने देखा किसका आश्रम था, कण्व ऋषि का आश्रम था। तो कण्व ऋषि के आश्रम में वो गए, पानी वानी पीने थके हुए थे, तो वहाँ बहुत ही सुंदर नवयुवती ने उनका स्वागत किया। वो बहुत अनुपम सौंदर्य की मल्लिका थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, शकुंतला उनका नाम था, ये तो आप भी जानते हैं। तो उन्होंने मतलब दुष्यंत ने पूछा कि आप कौन? तो बोला मैं कण्व ऋषि की संतान। तो बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं, वो तो ऋषि हैं। तो फिर उन्होंने, शकुंतला ने कथा बताई कि मतलब अपनी कहानी बताई कि विश्वामित्र थे, ऋषि विश्वामित्र, वो बहुत मतलब कठोर तपस्या कर रहे थे फ्रेंड्स। तो कठोर तपस्या जब कर रहे थे ना, तो वो इंद्र को, आप तो जानते ही इंद्र भगवान, तो इंद्र देवराज इंद्र तो बहुत जल्दी मतलब घबरा जाते हैं कि जो कोई भी यदि तपस्या कर रहा है ना, तो उसका मतलब यही है कि वो स्वर्ग का आसन पाना चाहता है, और तो फिर उनका राजपाट चला जाएगा, इस भय से वो बहुत आशंकित रहते थे। कौन? देवराज इंद्र। तो उन्होंने दुष्यंत की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। तो मेनका ने भरपूर प्रयास किया उनकी तपस्या को भंग करने का, नृत्य वगैरह किया, जो उनकी क्रीड़ाएँ थी, तो उसका फल ये निकला कि उनकी तपस्या भंग हो गई विश्वामित्र जी की, और उन विश्वामित्र के और इसके शकुंतला के संयोग से उन्हें एक बालिका मतलब पैदा हुई उनके, और अब वो बालिका को तो ले जा सकते नहीं थी। कौन? नहीं, हाँ, विश्वामित्र। तो और विश्वामित्र, उन्होंने दोनों ने क्या किया कि मालिनी के तट पर उन्होंने उस बच्ची को ऐसे फूल पत्तियों के ऊपर सुला के अपने अपने चले गए। और फिर उधर से कण्व ऋषि आ रहे थे, तो कण्व ऋषि ने देखा कि एक बालिका सोई हुई है और रो रही है, तो उन्होंने उसको अपने यहाँ ले आया,
अपने किसमें आश्रम में, और फिर उसका लालन पालन करने लगे बड़े ही प्रेम से। और फिर उस बच्ची का नाम उन्होंने रखा शकुंतला। तो फिर बताया शकुंतला ने दुष्यंत को, तो दुष्यंत ने उनसे विवाह करने की मतलब इच्छा जाहिर की। तो शकुंतला ने फिर क्या अपने पिता के आने की प्रतीक्षा की कण्व ऋषि के, लेकिन उन्होंने कहा हम अभी मतलब विवाह करना चाहते हैं। तो फिर उनका गंधर्व विवाह हुआ शकुंतला का। और फिर उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही, वो मछली के पेट में अंगूठी चली गई ये सब। और फिर बाद में जब इन्होंने क्या किया, कण्व ऋषि ने, जो उनके संतान पैदा हुई ना भरत, तो उनको उनका लालन पालन बहुत ही अच्छा तरीके से किया, क्योंकि वो तो ऋषि थे, वो जानते थे कि आगे चलकर भारत का मतलब कि अपने देश का उनको क्या करना है, मतलब देश का राजा बनना है और अपना राजपाट संभालना है। तो उन्होंने उनको उसी तरीके से मतलब कि तैयार किया। घुड़सवारी और भी तलवारबाजी और भी जो भी राजा के गुण होते हैं, तो बाल्यावस्था से ही उन्होंने वो उनको प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया। किसने? कण्व ऋषि ने। और फिर आगे चलकर वही राजा भरत बने। और राजा भरत ने बहुत तपस्या की, और उसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत तपस्या करने के बाद, और तपस्या प्लस यज्ञ हवन बहुत किया कठोर, तो इसलिए उनका मतलब अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और वे उनके वो वंश में कौन पैदा हुए, इनके पुत्र भरत के पुत्र भमन्य के पुत्र सुहोत्रा, और सुहोत्रा के पुत्र हस्ती। तो ये जो हस्ती हैं, हस्ती जी हैं ना, तो उन्होंने ही हस्तिनापुर की स्थापना की। हस्तिनापुर जो आजकल दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो मतलब क्या हो गए, उनके पोते, इनके राजा भरत के पोते हस्ती, पोते नहीं पड़पोते। भमन्य, भरत के पुत्र भमन्य के पुत्र सुहोत्रा, और सुहोत्रा के पुत्र हस्ती, और उन्होंने हस्तिनापुर की दिल्ली की स्थापना की। ऐसे ही फ्रेंड्स, अपने यदि अपन पढ़ने लगे ना, तो इतनी रोचक जानकारियाँ और इतनी इंटरेस्टिंग कथाएं रहती हैं कि ऐसा लगता है कि पढ़ते ही जाओ और ज्ञान अर्जन करते ही जाओ। तो ऐसा ही है। और सिर्फ ज्ञान अर्जन करना ही अपना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उसको कर्म रूप में भी। ऐसे नहीं कि खाली बस मतलब ज्ञान तो प्राप्त कर लिया और उसको दूसरों के तरफ मतलब दूसरों को बांटा नहीं, बताया नहीं, तो ऐसा ज्ञान किस काम का। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ होती है हमको दूसरों को देनी चाहिए। जैसे कि एक ठो मतलब दोहा है कि नदियाँ बहती हैं परोपकाराय, वहंती नद्य परोपकाराय, फलंती वृक्षा, और परोपकाराय मतलब हवा भी परोपकार के लिए चलती है, इस टाइप से कुछ श्लोक था। तो मतलब हर काम अपने को परोपकार के लिए करना चाहिए, और यदि हम परोपकार करते जाएंगे तो अपना उपकार अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही है। आजकल ये विदेशी फलों के भी बहुत भंडार चल रहा है। ये क्या है, हम लोग तो ऐसे रहता था तो अमरूद बोलते, अब ये क्या बताऊँ, अवाकाडो। अब क्या यूज में आएगा, सब्जी बनाएंगे कि क्या। और जुकीनी मंगवाई थी एक बार बेटी, तो उसको वो तो मेरे को तुरई के जैसे लग रही थी, जैसे अपने इधर तुरई आती है ना वैसे, और उसका नाम जुकीनी। ये सब आजकल। और देखिए हमारे बच्चे का क्या आया है, ये देखिए आजकल छोटे बच्चों को मतलब कि 3-4 महीना 5 महीना के बच्चे रहते हैं तो इस पर लिटा देते हैं, तो वो खेलते रहते हैं इसमें, क्योंकि ये कलरफुल है ना फ्रेंड्स, तो उनको मज़ा आता है उसको देखने में। ऐसा ही है। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।